हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि सन 2019 में हुआ था बोर्ड परीक्षा। तो यहाँ पे है केवल प्रश्न पत्र, मतलब इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पे आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर के होंगे। बचे हुए 30 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। यहाँ पे है कि शुरुआत में जो 15 मिनट मिलता है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, कि मतलब जो आपको यहाँ पे 15 मिनट मिलेगा, आप एक तरह से पूरे प्रश्न पुस्तिका को एक बार देख लीजिए। आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसको सबसे पहले करिए। यहाँ पे निर्देश दिया है कि आपको किसके अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप निर्देश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि खंड का सब कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा निर्देश और देखते हैं। यहाँ पे 3 करके है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। आपको पूरा निर्देश अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ से खंड का यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड का में सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 6 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थात 6 नंबर का। यहाँ पे पहला है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी 1 नंबर का। इनमें से कोई एक सही होगा, आपको उसको टिक करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पे दूसरा है रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी 1 नंबर का है। मैं केवल यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका सॉल्व नहीं दे रहा हूँ। फिर तीसरा है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी 1 नंबर का है। 1 से लेकर के 6 तक सभी बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 है इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर यहाँ पे 5वां है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन, ये भी 1 नंबर का है। फिर यहाँ पे 6ठा है जो कि अंतिम है बहुविकल्पी क्वेश्चन का, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट होगा उसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पे भी यह 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे है अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो यहाँ से ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 1+1 अर्थात 2 नंबर का है। इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति के कोई 2 उद्देश्य। तो यहाँ पे आपको 2 उद्देश्य लिखना है। एक उद्देश्य पर 1 नंबर, दोनों उद्देश्य लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, कौन से 2 देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध से मुख्य रूप से संबंधित थे। तो यहाँ पे 1 में 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए, मुझे पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। फिर यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके पहले तो हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखा 2-2 नंबर का। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ये 3-3 नंबर का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किन 3 परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा की जाती है। तो आपको 3 यहाँ पे 3 परिस्थितियाँ लिखना है, 1-1 नंबर के होंगे, 3 नंबर का पूरा होगा। यदि आपको यह पहला नहीं आता है तो अथवा करके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया, इसको आप लिख सकते हैं, सुरक्षा परिस्थिति के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आप 3 नंबर इसमें भी पा सकते हैं। तो यदि आप ऊपर वाला लिखते हैं तो नीचे वाला मत करिएगा, क्योंकि इसमें अथवा करके दिए गए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। यदि इसको नहीं आप लिखते हैं तो नीचे वाला लिख दीजिए, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, वह क्यों प्रसिद्ध है। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से यहाँ पे एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो आपको इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अनुसार इसका आंसर भी देना है, लगभग 1 से 1.5 पेज के अंतर्गत, तभी आपको 6 नंबर यहाँ पे मिलेंगे और टॉपिक अच्छा हो। यदि आप पहला नहीं लिखते हैं तो अथवा करके
फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, इसके 3 प्रमुख परिणाम लिखिए। आप इसको भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होता है, लोकसभा मंत्री परिषद। इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मैं केवल क्वेश्चन को ही आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ से मानचित्र संबंधी प्रश्न कुछ दिए गए हैं, तो मानचित्र संबंधी कुछ प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब इसमें ऊपर लिखा गया है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप। मतलब जिन भाइयों अथवा बहनों को दृष्टिबाधित है उनके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। मतलब जो दृष्टि से बाधित है उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम खंड खा देखते हैं, जो कि हम लोग को करना है। तो यहाँ खंड खा में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। शुरुआत में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो मैं आपको 15, 16 एक ही साथ दिखा दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चारों ऑप्शन के साथ। इसमें से जो राइट होगा आप उस पर टिक करिएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 तक आप देख लिए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, क्योंकि यह बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ये है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों का एक ही साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। भारत से निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम बताइए। ये यहाँ पे 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। एक एक पर हाफ नंबर आपको मिलेगा, आधा यानी कि आधा आधा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, वनों के 2 आर्थिक महत्व बताइए। आपको एक आर्थिक महत्व पर 1 नंबर दिए जाएंगे। दोनों आर्थिक यदि महत्व लिख देते हैं तो आपको पूरा का 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये ऊपर एक क्वेश्चन दिए गए हैं, अथवा करके नीचे भी दिए गए। यदि आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करिए, अथवा नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। टोटल ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट होता है। आर्थिक नियोजन के 3 उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 1-1 नंबर आपको 1-1 प्रकाश डालने पर मिलेगा। यदि आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला अथवा करें, अथवा क्योंकि यहाँ पे दिए इसको आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है, ये नहीं कि आप दोनों कर दीजिए। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिखेगा 26 से। यहाँ पे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो 6 नंबर का होता है। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 4 उद्देश्य बताइए। दामोदर नदी घाटी परियोजना के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। तो यदि आप इसको चारों को उद्देश्य लिख दे रहे हैं और 2 लाभ लिख दें तो आपको टोटल 6 नंबर यहाँ से मिलेगा। यदि आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप अथवा करके नीचे वाला भी लिख सकते हैं, अर्थात दोनों में से कोई एक को आपको करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करिए, अथवा नीचे वाला भी कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें मानचित्र में दर्शाना है इस टॉपिक को। यहाँ पे निर्देश दिए गए, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको वहाँ पे मानचित्र में एक पेज मिलेगा, उसमें मानचित्र आपको बनाया गया होगा, उसमें आपको इसको ड्रॉ करना है कि ये कहाँ इसमें है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे नीचे एक दिया गया है, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के कार्य के विकल्प के रूप में। मतलब जो आंखों से नहीं देखते हैं उनके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। तो वो लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन
कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल पर क्लिक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।